जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के टॉप 50 MCQ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इगोर सिकोस्क ने किया था। किसने मित्रों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इगोर सिकोस्क ने किया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, रडार के आविष्कारक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक क्वेश्चन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, टेलर एवं यंग ने। टेलर एवं यंग ने रडार के आविष्कार है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की इनके नाम पर शुरुआत की गई थी और इनका नाम था नोबेल। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। तड़ित चालक के आविष्कारक है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है मित्रों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह तड़ित चालक के आविष्कारक है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, J.L. वेयर्डस ने किया था। आपने याद रखना है, J.L. वेयर्डस ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, राउंटजन ने। किसने? राउंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों, आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, गैस इंजन की खोज किसने की है? क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, डेमलर ने। डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे क्लास को शेयर नहीं किया, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें। और जो भी लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया या परमाणु बम किसने बनाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर वी, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। किसने बनाया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने मित्रों परमाणु बम बनाया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, वार्न वान ब्रान ने। किसने किया था? वार्न वान ब्रान ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं,
लेजर का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। लेजर का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. मेमन ने। टी.एच. मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नोल और रूस्का ने। किसने किया था मित्रों? नोल और रूस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट वाष्प इंजन। जेम्स वाष्प इंजन सुमेलित नहीं है, आपने याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना था। आगे बात करते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कंप्यूटर के जनक कौन है या कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेबेज। इनका पूरा नाम है चार्ल्स बेबेज, इनका नाम है मित्रों। ये कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक व्हिटले। फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? यह आविष्कारक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम बेल को। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, स्कूटर के आविष्कारक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रांड सा। ब्रांड सा स्कूटर के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं, आपने याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी ने। मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 22 है मित्रों, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, किसके द्वारा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आविष्कार किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन का। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, टाइपराइटर के आविष्कारक है, यानी जो टाइपराइटर है मित्रों, इसकी खोज किसने की थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, सोल्स ने। सोल्स ने टाइपराइटर की खोज की थी, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, डेवी। डेवी ने सेफ्टी लैंप को खोजा था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं मित्रों, विद्युत बल्ब के आविष्कारक है कौन है मित्रों? आपको सही आंसर करना है कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, थॉमस अल्वा एडिसन। इनको शॉर्ट नाम से जाना जाता है, एडिसन नाम से, और इनका पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की थी, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एम्बागोलिस्ता टेरोसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था मित्रों? आपने बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक टर्क एवं मासली। एक टर्क एवं मासली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार का है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 29 है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, निकोल न्याक ने। निकोल न्याक ने एलईडी का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स पकल द्वारा। जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर देंगे सभी लोग, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जिलेट। जिलेट नाम के वैज्ञानिक थे मित्रों, इन्होंने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट ने पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, मार्टिन कपूर ने। मार्टिन कपूर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा। वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें से हमको गलत युग्म चुनना है, कौन सा युग्म गलत है आपने सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज की थी? नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमको यहाँ पर गलत युग्म बताना था, तो हमारा क्या है, ये गलत युग्म है, आपने याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ। रुडोल्फ ने मित्रों डीजल इंजन का आविष्कार किया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल नाम के जो वैज्ञानिक हुए मित्रों, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबल ने, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पीएच मीटर के द्वारा वर्षा की अम्लता को मापा जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, पायरोमीटर निम्नलिखित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी जो पायरोमीटर होता है मित्रों, इसको किसके लिए नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सोनार। सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यदि कोई वस्तु महासागर में डूब जाती है तो उसकी स्थिति को या उसकी जानकारी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर ऐसा कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है, हमको यह बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी,
कार्ब्यूरेटर या आंतरिक दहन इंजन, ये आपस सम्मिलित नहीं है, अपने याद रखना है। ठीक है मित्रों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। यहां पर भी हमको क्या बताना है कि वह कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैकियोमीटर। टैकियोमीटर यहाँ पर दावांतर को मापता है नहीं, ये दावांतर को नहीं मापता है, अपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमको सम्मिलित नहीं है बताना था। और आपका एनीमोमीटर जो है वायु की चाल को मापता है, अमीटर विद्युत धारा को, और पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो सभी लोग सही आंसर देंगे कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सामान्य तापमान बनाए रखना, यानी सामान्य तापमान बनाए रखना, ये रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, मैनोमीटर के द्वारा विकसित माप किसकी माप की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, गैसों का दाब। गैसों का दाब मित्रों मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता को मापा जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। ऐसा कौन सा यंत्र है मित्रों जिसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है मित्रों जिसकी सहायता से ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है या किससे मापी जाती है। जब कभी भी कहीं भी भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता या उसकी गति कितनी है वह किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। कार्बोरेटर का प्रयोग कहां पर होता है मित्रों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का और इस वीडियो का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। कार्बोरेटर का जो कार्य होता है मित्रों वह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मित्रों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं, और आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी लोग एक बार क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।